उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद दुनिया खत्म, उसके बाद दुनिया ही नहीं है। दुनिया अर्श तक ही है, उसके बाद दुनिया नहीं है। जब वहां गए तो दिल में ख्याल आया, मैं तो आ गया, मेरा उम्मती कैसे पहुंचे। इतनी दूर जमीन पर था, आसमान पर अल्लाह ने बुलाया, आसमान से आसमान दूसरे आसमान पर आया, उसके बाद अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उसके बाद दुनिया खत्म है। मैं तो आ गया, मेरा उम्मती कैसे पहुंचेगा। अभी ख्याल आया था, अल्लाह को मालूम हुआ, अल्लाह ने सजदा दे दिया, नमाज दे दिया कि आपके उम्मती जमीन पर सजदा करेंगे, रूहानियत में खुदा तक पहुंच जाएंगे। नबी आते हैं आखिर में, नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। एक वादा कुरान के हवाले से लूंगा। आप बैठे हैं, ये बगल में आपका दिल है, ये दिल जब तक धड़कता रहता आदमी जिंदा रहता। ये जिस दिन धड़कना बंद कर दे आदमी, उसी दिन बंद हो जाता है, ऊपर चला जाता। लेकिन 24 घंटा में 1 सेकंड के लिए दिन रुक जाता है, उसके बाद आगे चलता है। जानते कहां होता है ये? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। जब आप जोर से छींकते ये दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, उसके बाद दोबारा चलने लगता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जो दिल तुम्हारा रुक गया था, अल्लाह ने उसको दोबारा चला दिया। ये दिल हमारा जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? एक लाइन में पता चलेगा। आप बोलेंगे एक्सरे मशीन में गए नहीं, रिपोर्ट आई नहीं, कैसे पता चलेगा? कटिहार मेडिकल कॉलेज गए नहीं, कैसे पता चलेगा? 1 मिनट में बता रहा हूं कि हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है। हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं, एक लाइन में इसका जवाब आ रहा है। इस दिल में अगर कुरान है तो ये कुरान, ये दिल जिंदा है। इस दिल को खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है। इस दिल में अगर कुरान है तो हमारी दुआ कबूल होती है, वरना कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी पैदल है, सहाबी सवार, हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, आप पैदल चलेंगे मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के रसूल ने कहा, पूछो तो सही, मैं तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है, कुरान के एहतराम में तुम्हारे लिए मैं पैदल चल रहा हूं। एक आदमी का बेटा बीमार हुआ, उसको किसी ने कहा कि देखो 2 ही रास्ते, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए, 2 काम करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए। इस डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, उस डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, उस डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। का 2 काम में से 1 काम कर लो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। या तो कुरान खानी करा दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, या तो कुर्बानी करा दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। 1 नंबर का दुनियादार था। क्या बोला कि बकरी अभी घर से बाहर है, उसको आने में देर लगेगी, इससे अच्छा है कि आप कुरान खानी कर दीजिए। तो कहने वाले ने कहा कि बकरी की मोहब्बत दिल में है, कुरान जबान पर है। जिसको दिल में होना चाहिए वो जबान पर है, जिसको जेब में होना चाहिए वो दिल में है। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान के, और हम खार हुए तारीके कुरान हो गए, और हम खार। आग उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा।
अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है 2-3 आदमी हाथ उठा करके सर पर रखे हुआ है कि कोई देख नहीं रहा, रात के उजाले में सब पता चल रहा है किसका कितना घोटाला चल रहा है। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम चल रहा, आधा जलसा आपका निकल चुका, आधा जलसा बाकी है। आप मोहब्बत में सुन लें, मुझे भी पता नहीं चल रहा। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। आखिरी पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग बैठे हैं, तकिया पर जब रहता है तो सोचते रहते माल कहां से आएगा। उस दुनिया की हकीकत बताने के लिए जा रहा हूं एक लाइन में। ये दुनिया सांप की तरह, सांप को छू कर दिखे बड़ा मुलायम लगता है। दूध पीता बच्चा को सांप पकड़ा दीजिए, उसको बड़ा मजा आता पकड़ने में। सांप छूने में बड़ा मुलायम है, लेकिन जब डंक मारता है तो जान चली जाती है। ये दुनिया जब डंक मारती है तो ईमान चला जाता है। एक बात याद रखिए, ये बोतल में पानी देख रहे हैं आप, ये बोतल में पानी है और इसको पीने का तरीका यह है कि ढक्कन खोलते हैं, गिलास में डालते हैं और पीने, यही तरीका। लेकिन आपको फर्क बताने के लिए जा रहा हूं, तजर्बे की बात। आप किसी से सिर्फ गिलास मांगिए, आपको पानी नहीं देगा, या पूछेगा कि पानी भी चाहिए, खाली गिलास मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी से पानी मांग लीजिए, आपको गिलास में भर करके पानी दे देगा, गिलास फ्री में आपको मिल जाएगा। ए भाई उसको बाहर भेजो, उसको बाहर भेजो। ये फर्क क्यों है? मूंगफली वाले आपकी सारी मूंगफली बिकवा देंगे हम, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, सारी मूंगफली आपकी बिक जाएगी। आप बैठ जाइए, इंशाअल्लाह आखिर में आप स्टेज पर आ जाइएगा, बिकवा देंगे। लेकिन एक ध्यान की बात सुनिए, ये बोतल है, बोतल में पानी है, आप किसी से पानी मांगिए, आपको गिलास फ्री मिलेगा। लेकिन आप गिलास मांग करके सिर्फ देखिए, पानी मत मांगिए, आपको खाली गिलास मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। ये फर्क क्यों हुआ? पानी आपने मांगा, पानी मकसूद है, इसलिए गिलास आपको फ्री में मिल गई, और गिलास मकसूद नहीं है, जरिया है, इसलिए आपको पानी नहीं मिला। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आपको दुनिया अल्लाह दे दे, तो आप दीन मांग लीजिए, अल्लाह आपको फ्री में दुनिया दे दे। एक बात और रखिए, आपकी मुर्गी मर गई, उसको उठा करके फेंकिए आप, उसको 2 जानवर खाने के लिए आए, एक उड़ने वाला कौवा, दूसरा दौड़ने वाला कुत्ता। मुर्गी को फेंक करके आप देखिए, उस पर भाग करके आना, ये तो हम ही को उड़ा देगा, सीधे कटिहार पहुंचाएगा। आप मुर्गी को फेंकिए, उस पर आएगा कौवा, उस पर आएगा कुत्ता। लेकिन फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं कि आपने मुर्गी को फेंका, उल्टी मुर्गी मर गई, आपने फेंका, जब उस पर कौवा आएगा तो अकेला नहीं खाएगा, पूरे बारसोई के कौवा को बुलाएगा, पूरे बिघोर के कौवा को वलीमा की दावत देगा। जब सारे कौवे जमा हो जाएंगे तब सब मिल करके खाएगा। लेकिन कुत्ता जब उस मुर्गी को देखेगा, खुद भी नहीं खाएगा, अपनी कौम को खाने नहीं देगा। जब आदमी 1 नंबर का दुनियादार होता है तो अपने खानदान को अपने माल से फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है। जैसे कुत्ता खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को भी खाने नहीं देता। जब आदमी दीनदार होता है तो कौवे की तरह होता है, खुद भी खाता है, अपनी कौम को भी खिलाता है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानों मकान भी है। अगर खो गया एक नसीबन तो क्या गम, मकामात आहो पगार भी है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। आधा पैगाम निकल गया। जवान
जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो।